सेल्फ इमेज हमारे अंदर एक इंतहाई स्ट्रांग फोर्स होती है जिसे हम कहते हैं सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज का मतलब होता है कि हमारी अपने बारे में राय क्या है। हमारा सेल्फ इमेज डिटरमिन करता है, इस बात का तयन करता है कि हमारे रिजल्ट्स क्या होंगे, हमारी परफॉर्मेंस क्या होगी और हमारे रिजल्ट्स क्या होंगे। सेल्फ इमेज का मतलब है कि हमारी अपने बारे में वो राय जो हमने कायम कर ली है, जो पुख्ता है हमारे बारे में, उसका जो सोर्स हो सकता है वो दूसरों की राय हो सकती है हमारे बारे में, दूसरों का फीडबैक हो सकता है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सोशल कंडीशनिंग हो सकती है, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कि हमारे सेल्फ इमेज का तयन करती हैं। सेल्फ इमेज हमारे अंदर वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो कि इस बात का तयन करती है कि हम कैसा बिहेव करेंगे किसी सोशल कॉन्टेक्स्ट में, किसी भी सिचुएशन में, जब हम किसी महफिल में हैं या जब हम अकेले हैं, हम कैसा एकेडमिकली हम कैसा परफॉर्म करेंगे, हम अपने बिजनेस के हवाले से कैसे डिसीजंस लेंगे, कैसा परफॉर्म करेंगे, एज ए प्रोफेशनल हम कैसा परफॉर्म करेंगे, एज एन एथलीट, एज ए हाउस वाइफ, एज ए पर्सन हु इज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स और नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स, कि हम कैसा बिहेव करेंगे किसी भी गिवन सिचुएशन में। इस बात का तयन करता है हमारा सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज के बारे में हम यूं कह सकते हैं कि जैसे एक स्टूडेंट है जो 50% मार्क्स लेता है, उसकी अपने बारे में एक राय होती है कि वो 50% के राउंड अबाउट मार्क्स लेता है। अगर हम उस स्टूडेंट से कहें कि वो 90% मार्क्स ले सकता है, तो वो जो इनर विस्पर है, ये बात सुनकर अपने बारे में वो स्टूडेंट जो राय कायम करेगा या अपने बारे में जो फीडबैक देगा अपने आप को, अगर वो हमें ना भी बताए, वो जो इनर विस्पर है वो इस बात का एक सबूत है कि उसका सेल्फ इमेज उस स्टूडेंट का अपने बारे में क्या है। इसी तरह से अगर एक स्टूडेंट है जो 90% मार्क्स लेता है और हम उससे कहें कि आप जो है वो 50% मार्क्स लें या 50% मार्क्स लेके दिखाएं या उनके उसके 50% मार्क्स आए हैं, तो जो उस स्टूडेंट के अपने बारे में जो राय होगी इस नई आइडेंटिटी के हवाले से, वो स्टूडेंट जो है वो अनकंफर्टेबल होगा 50% मार्क्स लेके, क्योंकि उसका जो सेल्फ इमेज है वो 90% मार्क्स का है, 85% मार्क्स का है, जो कि मे बी ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो वो रिजल्ट हासिल करता रहा है। हमारा सेल्फ इमेज हमारे अंदर वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो इस बात का तयन करती है कि हम कितनी एफर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा सेल्फ इमेज जो है वो हमें बता रहा होता है कि हम कितने केपेबल हैं। दिलचस्प बात यह है कि सेल्फ इमेज को चेंज किया जा सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा सेल्फ इमेज हमारे बारे में जो राय हमें दे रहा होता है, जो इंफॉर्मेशन हमें दे रहा होता है, वो हकीकत नहीं होती, क्योंकि उसको चेंज किया जा सकता है। कहते हैं कि जिस चीज को चेंज किया जा सके उसे हम रियलिटी नहीं कह सकते, या जो चीज डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट हो, एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम डिफरेंट हो, उसे हम रियल नहीं कह सकते। वो उसको हम रिलेटिवली रियल कह सकते हैं, यानी वो मुख्तलिफ सिचुएशंस में मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन वो हर एक सिचुएशन में एक जैसी नहीं रहेगी। इसका मतलब ये है कि हमारा सेल्फ इमेज चेंज किया जा सकता है। डिफरेंट टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम अपने सेल्फ इमेज को चेंज कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सेल्फ इमेज फाइनल नहीं है, इसको चेंज किया जा सकता है। इंसानी सलाहियतों के बारे में ईमान पुख्ता करके कि इंसान के अंदर जो ह्यूमन एबिलिटीज हैं वो बेपनाह हैं, यानी जिसे हम पोटेंशियल कहते हैं, और उस पोटेंशियल को यूज किया जा सकता है। ऐसा कंटेंट पढ़ के, सुन के, देख के जो हमें अपने बारे में बेहतर फील करवाए इन ए वेरी इंटेलिजेंट वे, जो कि सिर्फ वक्ती तौर पे पॉजिटिव थिंकिंग जनरेट ना करे, बल्कि हमें यकीन दिलाए कि हम बेहतर कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। ऐसे लोगों की मिसालें देखकर जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपने आप को बेहतर किया, चेंज किया, 180 डिग्रीज उन्होंने अपनी जिंदगी में वो तब्दीलियां लेकर आए। इस तरह की बुक्स पढ़ के, कंटेंट कंज्यूम करके, जो हमारे बिलीफ सिस्टम को चेंज करे, जो हमारे पर्सपेक्टिव को यानी नुक्ता नजर को चेंज करे अपने बारे में, सेल्फ इमेज के बारे में, कि सेल्फ इमेज को चेंज किया जा सकता है, इसको बेहतर किया जा सकता है। बहुत सी और भी टूल्स और टेक्निक्स होंगे, लेकिन ये बुनियादी 2 से 3 टूल्स और टेक्निक्स मैंने आपसे शेयर किए हैं जिनको यूज करके हम अपना सेल्फ इमेज बेहतर कर सकते हैं। और जो ही हम अपना सेल्फ इमेज बेहतर करते हैं, जो ही हमें ये यकीन होता है कि हम अपना सेल्फ इमेज बेहतर कर सकते हैं, तो हमारी परफॉर्मेंस चेंज हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं, इंप्रूव हो जाते हैं। वाज़ेह रहे कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो हमारी पर्सनैलिटी में होती है वो सेल्फ इमेज है।
اور سیلف امیج کو چینج کیا جا سکتا ہے، امپروو کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ جو ہمارا سیلف امیج ہے، جو ہماری رائے ہے اپنے بارے میں، اس کا ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے ہماری پرفارمنس پہ، کہ ہم اپنا کتنا پوٹینشیل یوز کریں گے، ہم اپنی کتنی صلاحیتوں کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور جو پرفارمنس ہم دے رہے ہوتے ہیں، جو ایکشن سٹیپس ہم لے رہے ہوتے ہیں، ان کا ڈائریکٹ آؤٹ پٹ ہمیں نظر آتا ہے ہمارے ریزلٹس کی صورت میں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے ڈیزائرڈ ریزلٹس تو کچھ اور ہوتے ہیں، خواہشات کچھ اور ہوتی ہیں، لیکن ان کے ریزلٹس زندگی میں، فزیکل ورلڈ میں کچھ اور ہوتے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا سیلف امیج، ان کی اپنے بارے میں رائے، وہ بہت مختلف ہوتی ہے ان خواہشات سے، ان ڈیزائرڈ ریزلٹس سے جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا سیلف امیج کیا ہے؟ آپ کی اپنے بارے میں ایماندارانہ رائے کیا ہے؟ آپ کی اپنے بارے میں وہ رائے جو شاید صرف آپ جانتے ہیں، وہ کیا ہے؟ آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اگر آپ چینج کرنا چاہیں۔ آپ اپنے سیلف امیج کو امپروو کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں۔ یہ ممکن ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔